3 मार्च 2025 के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक कॉल आती है, जिसमें एक अनजान व्यक्ति पुलिस को बताता है कि पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी गांव में एक महिला की नग्न जली हुई लाश मिली है। तो पुलिस तुरंत अपनी एक टीम बनाती है और तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है। पुलिस उस लाश को देखकर हैरान हो जाती है। पुलिस देखती है कि उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है, बल्कि उस लड़की की लाश या महिला की लाश पूरी तरह से जली हुई है। फिर पुलिस उस महिला की लाश के आसपास सबूतों की तलाश करती है, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस महिला की लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और साथ ही जिन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी उन लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। तो पुलिस को उन लोगों से कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी एविडेंस के तौर पर नहीं मिलता है। गाँव के लोग बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर लकड़ी लेने के लिए आए थे, तब हमारी इस लाश पर नजर पड़ी तो हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस महिला की पहचान के लिए महिला की जानकारी निकलवाती है, लेकिन पुलिस इस केस में भी नाकाम हो जाती है। पुलिस को महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, न ही पुलिस किसी भी एंगल से पता कर पाती है कि आखिर इस महिला का नाम क्या है, ये कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि महिला का सिर बुरी तरह से जल चुका था, लगभग आधा शरीर जल चुका था, जिससे महिला की कोई पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 3 मार्च की शाम करीब 4:30 बजे एक 23 साल का लड़का अशोक कुमार अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। तो पुलिस को लगता है कि जो लड़का अपनी बहन की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने आया है, उसकी बहन वही तो नहीं है जो हमें जंगल में अर्धनग्न जली हुई मिली थी। तो पुलिस अशोक को तुरंत पोस्टमार्टम हाउस ले जाती है, जहां पर वह उस लड़की की जली हुई लाश को दिखाती है। तो लड़का यहां पर अपनी बहन की पहचान कर लेता है। पहचान वो अंगूठी और ब्रेसलेट की मदद से कर लेता है और कहता है कि ये मेरी बहन शशिकला है। पाली थाना का अध्यक्ष सतीश कुमार दुबे अशोक से लड़की के बारे में जानकारी लेता है। तो अशोक अपनी बहन के बारे में सारी जानकारी पुलिस को बता देता है और कहता है कि ये मेरी बहन शशिकला है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। और पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई थी या नहीं। तो यहाँ पर अशोक कहता है कि इसकी शादी हो गई थी मिलन दास महंत से, जो एक टीचर है। फिर पुलिस तुरंत अपनी एक टीम बनाती है और मिलन दास महंत के घर पहुंचती है। तो मिलन दास महंत अपने ही घर पर मिल जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर पुलिस मिलन दास से कहती है कि तुम्हारी बीबी कहाँ पर है। तो मिलन दास यहाँ पर झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरी बीबी मायके गई हुई है। फिर पुलिस मायके कॉल करती है और कहती है कि वहाँ पर तुम्हारी बीबी नहीं है। तो मिलन दास कहता है कि मुझे नहीं पता है, बल्कि मुझे वो बोल कर गई थी कि मैं मायके जा रही हूँ, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस को लगातार मिलन दास झूठ बोलता है। तो यहाँ पर पुलिस को पूरा शक मिलन दास पर होता है कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है और उसके बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की है। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी करती है, तो उसके घर में पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। बाहर रखी पुलिस को एक बोलेरो कार दिखाई देती है। पुलिस उसकी तलाश करती है, तो पुलिस को उस कार में शशिकला से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाती है, जिसे पुलिस सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। फिर पुलिस मिलन दास से सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर मिलन दास अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। फिर पुलिस मिलन दास को शशिकला की लाश के पास ले जाते हैं। तो वह लाश देखकर मिलन दास के होश उड़ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर पुलिस मिलन दास से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर मिलन दास फिर भी पुलिस को झूठ बोलता है। तो यहाँ पर पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। इसके बाद मिलन दास यहाँ पर अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सारी सच्चाई पुलिस को रूबरू बता देता है। लेकिन पुलिस के होश तब उड़ते हैं जब शशिकला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि पहले शशिकला की गला दबाकर हत्या की गई है, फिर उसकी लाश के साथ रेप किया गया है और दरिंदे यहाँ पर नहीं माने। फिर शशिकला की लाश के साथ पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी है। फिर
फिर पुलिस यहाँ पर लगातार मिलन दास से पूछताछ करती है, तो मिलन दास यहाँ पर पुलिस को सारी सच्चाई इस केस के बारे में बता देता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो मिलन दास पुलिस को बताता है कि साल 2018 में शशिकला की शादी दूसरे लड़के से हुई थी। शशिकला सिर्फ 15 दिन ही अपनी शादी वाले घर पर रही थी और उसके बाद वो मेरे साथ रहने लगी थी और जिद कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो हमने 2018 में लिव इन में रहना शुरू किया और अभी तक हम दोनों लिव इन में रह रहे थे। तभी इसी बीच शशिकला मुझसे शादी के लिए कहती है, तो मैं उसे शादी के लिए मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन शशिकला मुझ पर दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें एक लंबे केस में फंसा दूंगी, जिससे तुम जिंदगी भर जेल में ही सड़ोगे। लगभग मुझे धमकी दे रही थी, साथ ही मुझसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। तो एक दिन मैं शशिकला से परेशान आकर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता हूँ और उसकी लाश को जीप में रखकर एक जंगल में ले जाता हूँ, जहाँ पर उसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा देता हूँ और उसके बाद सारे सबूत मिटा देता हूँ।